आज हम एक ऐसे कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर से मिलाने के लिए जा रहे हैं जो कम फी में आपको स्कॉलरशिप भी देंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोचिंग में स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगा, लेकिन ऐसे संस्थान है जो आपको कम फी के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी देंगे, आपको पढ़ाई भी करवाएंगे। पूरा विशेष क्या है इस कोचिंग के बारे में, कौन कौन सी क्लास को शिक्षा दी जाती है, सब चीज़ जो है डायरेक्टर से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम रुपेश रंजन हुआ जी और मेरा कोचिंग का जो अवस्थिति है जी वो यूएचएस स्कूल पितीज के सामने जी। गुरुकुल एकेडमी के कैंपस में है। बच्चों की किस तरह से आप सुविधा दे रहे हैं और कौन कौन सी क्लास को पढ़ाया जाता है? जी, मेरे यहाँ पे 11th-12th साइंस का, इसके अलावा आईटीआई, जी आकांक्षा जो झारखंड सरकार के द्वारा ली जाती है, और इसके अलावा पॉलिटेक्निक की तैयारी कराया जाता है। एक सवाल उठता है कि आखिर जब तक कॉलेज में लोग नहीं पढ़ेंगे या सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे तो उसका स्कॉलरशिप पैसा नहीं आता, लेकिन आपने एक विशेष कार्यक्रम चलाया है कि हम बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे तो कम फी के साथ साथ में स्कॉलरशिप देंगे। ये आइडिया कहाँ से आया है और कहाँ से पैसा दे पाएंगे? जी, हमारे यहाँ स्कॉलरशिप के रूप में जो बच्चे मेधावी छात्र हैं और 12th में 70% प्लस लाएंगे, उन्हें फ़ीस के रूप में ही कॉलेज को, जहाँ वो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, वो कॉलेज में ही नामांकन के लिए पैसा दे दी जाएगी। और क्या विशेष आपके कोचिंग संस्थान में? और हमारे यहाँ छात्र जो शिक्षक हैं वो सभी अनुभवी शिक्षक हैं। इसके अलावा आकांक्षा 40, जिसमें सरकार, झारखंड सरकार के द्वारा मेडिकल में 100 सीट और इंजीनियरिंग लाइन में 100 सीट रहता है, उसका विशेष तैयारी की जाती है। और जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि पितीज से इस वर्ष हमारे द्वारा पढ़ाया गया एक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो चतरा जिला में मात्र 2 बच्चों का हुआ है, जिसमें एक बच्चा मेरा है, मतगढ़ा का है। और पिछले वर्ष भी हम पॉलिटेक्निक का करवाए थे, जिसमें एक पितीज की ही बच्चियाँ हैं जिनका 2 साल अभी हो चुका है, वो लास्ट उनका सेशन चल रहा है, तो उनका भी कहीं ना कहीं कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा। और 11th जहाँ तक रहा 11th-12th का बात, तो 11th-12th में अभी का समय बहुत बदलाव आया पहले से। और इस वर्ष क्या हुआ है कि जो 8 था, 9 था और 11 था, वो पहले एमसीक्यू आता था क्वेश्चन, और अबर से सरकार जैक के द्वारा पैटर्न में बदलाव हो गया है। जितने भी पेपर अब आएंगे वो डिस्क्रिप्टिव पेपर आएंगे, और वो डिस्क्रिप्टिव पेपर को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा विशेष तैयारी की कराई जाएगी, जिसमें बच्चों को एनसीईआरटी बुक के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा जो रेफरेंस बुक होते हैं, जैसे मैथ में केसी सिन्हा हो गए, है ना, आरडी शर्मा हो गया, ये सब बुक के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो आगे चल के वो चाहे वो नीट का तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, या फिर आईआईटी का तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें विशेष रूप से उन्हें मदद मिलेगा। अच्छा, आपके जो कोचिंग संस्थान है वो कहाँ कहाँ के बच्चे आ सकते हैं पढ़ने के लिए? जैसे कि आपका पितीज इटखोरी, और कौन कौन क्षेत्र से पढ़ाई कर सकते हैं? हमारे यहाँ आसपास से जैसे बच्चे आते हैं, आपका पांडे महुआ से आते हैं, गिद्धौर तक के बच्चे आते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी हमारे द्वारा कराया जाएगा। इस कोचिंग के संस्थान जो डायनामिक ग्रोथ कोचिंग क्लासेस है, इस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, इसमें भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एक ऐप बनाया जा रहा है इसी नाम से, वो ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे बच्चे, जैसे आज हम क्लास नहीं जा पाए, तो मेरा क्लास छूट गया और हम साइंस के हैं, तो नेक्स्ट डे क्या होगा कि हमें समझने में दिक्कत होगा, तो वो रिकॉर्डिंग क्लास को ऐप में भी एक्सेस दे दिया जाएगा। और जो बच्चे हमारे कोचिंग में नामांकित बच्चे हैं, उन्हें एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, और वो नंबर को डाल के कूपन कोड के रूप में वहाँ पे फ्री एक्सेस आप प्ले स्टोर में कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये है कि हम आज नहीं कोचिंग जा पाएँ, या बच्चे किसी कारणवश नहीं जा पाएँ, तो वो बच्चे अब घर में ही बैठे उस क्लास को रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। सर, ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनका माता पिता नहीं है, गरीब से जूझ रहे हैं और पढ़ने में थोड़ा सा तेज भी है, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते, वैसे बच्चों के लिए अब क्या व्यवस्था दे रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेधावी हैं, लेकिन या तो उनके माता पिता नहीं हैं, या हैं तो वो फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जितने भी फ़ीस हैं, उन्हें जितना 50% या 40% जो उनको एफर्ट कर सकते हैं, वो फ़ीस उन बच्चों को से लिया जाएगा और उन्हें पढ़ाया जाएगा। यानी मेरा लक्ष्य ये है कि बच्चों को साइंस के पीछे में जागरूकता, क्योंकि वो हमारे जनरल लाइफ में साइंस बहुत ज़रूरी है, और वो हम इस क्षेत्र में जगाना चाहते हैं कि ये बच्चे आगे जाके साइंस में पीछे नहीं रहें। आज के समय में देखिएगा कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके पास कुछ भी हुआ तो एक टेस्ट आपको पता नहीं चलता है,
तो वैसे बच्चों, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो वो रिपोर्ट को आप खुद ही पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर आप जागरूक नहीं हैं तो डॉक्टर जो बोला वो आप मानने के लिए तैयार हैं कि रिपोर्ट में क्या है नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ साइंस के अलावा, बुक के अलावा, एक प्रैक्टिकल की तरह भी पढ़ाया जाएगा। सर एक और सवाल है, जैसे कि विज्ञान प्रैक्टिकल को लेकर कुछ विशेष जानकारी आप देना चाहते हैं, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी, विज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। जी। चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो। तो हमारे संस्थान में जो भी विषय है वो एक प्रैक्टिकल के तहत समझाया जाता है। जैसे एक उदाहरण हम आपको बताना चाहते हैं कि सोडियम जो है वो खुली हवा में जैसे रखते हैं तो उसमें अपने आप आग लग जाती है, और इसलिए उसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो उसको प्रैक्टिकल के द्वारा समझाया जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। उसी तरह आपको ये समझाया जाएगा फ्रिक्शन में। अब फिजिक्स में अगर बात करें तो फिजिक्स में घर्षण के बारे में कि घर्षण का क्या रोल है। जैसे हमें एक बलशाली आदमी खींचता है, हम नहीं खींचाते हैं, लेकिन अगर उसका फ्रिक्शन को कम कर दे तो वो आराम से हम उसको खींच सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल के द्वारा सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो और विज्ञान के प्रति जो डर है वो डर मन से बच्चों में निकल जाए।